हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, नए इन्वेस्टर की एक धारणा होती है, उन्हें लगता है कि जब किसी स्टॉक को बाई करते हैं तो वह स्टॉक गिर जाता है और जब उसे सेल कर देते हैं या लॉस बुक कर लेते हैं तो वो वापस बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, इसी सब्जेक्ट पे मैंने आज ये वीडियो बनाई है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर करूंगा कि क्यों आपका स्टॉक बाई करने पर गिर जाता है और क्यों आपका स्टॉक सेल करने पर वापस बढ़ जाता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। मैं आपको कहानी सुनाता हूं आज से 10-11 साल पहले, जब मैं भी एक नया निवेशक था, स्टॉक मार्केट की दुनिया में पहला कदम रखा, तो मैं बहुत छोटी छोटी कंपनियों में निवेश करता था। माइक्रो कैप, छोटे छोटे स्टॉक, 2 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपए के स्टॉक्स। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि जिस कंपनी को मैं बाई करता हूं वह गिर जाता है और जब सेल कर देते हूं तो वापस बढ़ जाता है, और जब गिरने के बाद 10-15% लॉस बुक कर लेता हूं तो वापस बढ़ जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। फिर मैंने अपना माइंड चेंज किया। मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसका उल्टा काम करूं, मैं कंपनी को गिराने का काम करूं। जब कंपनी का मैंने ऐसा ही चुन कर कुछ कंपनियों के शेयर खरीदे और मुझे लगा, मैंने महसूस किया कि वह शेयर गिर जाते थे। लेकिन क्या दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मेरा स्टॉक को बाई करने का तरीका ही गलत था। बाई प्राइस का मुझे पता ही नहीं था कि स्टॉक को कहाँ बाई करना चाहिए। मैं तो नहीं मानता, इसका सीधा अर्थ यह है कि मेरा बाई करने का तरीका सही नहीं था। मुझे स्टॉक को बाई करना नहीं आता था। तो इसी तरह से धीरे धीरे फिर मेरे मन में लगा कि चलो, जब मेरे स्टॉक बाई करने से इतना ही पावर डाउन होता है उस स्टॉक की, तो क्यों ना मैं बड़ी कंपनी को गिरा के देखता हूं इस बार। तो दोस्तों, मैंने रिलायंस कंपनी के 8-10 शेयर खरीदे और कुछ दिन वेट किया। मौके की बात थी, फिर वैसा ही हुआ। रिलायंस कंपनी का शेयर 8 से 10% डाउन हुआ। उस समय मुझे ऐसा लगा कि लगता है मैं ही गलत हूं और मैं इतना बदनसीब हूं कि जिस कंपनी में एंट्री कर लूं वो कंपनी डूब ही जाएगी। तो दोस्तों, जब रिलायंस कंपनी का शेयर 8-10% नीचे गिर गया, मैंने कंपनी के उसी मात्रा में और शेयर खरीदे। फिर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं इस कंपनी को पूरी तरह से डुबाई दूंगा। तो कुछ दिन वेट किया, शेयर वहीं उसी प्राइस पे आसपास घूमता रहा, 1-2% और डाउन हुआ। कुछ दिन के बाद मुझे मुकेश अंबानी जी का चेहरा सामने आने लगा। मुझे लगा कि ये कंपनी अब बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्दी मार्केट ने अपना रंग बदला और मेरी ये गलत धारणा सही साबित हुई कि मुझे स्टॉक सही प्राइस पे बाई करना ही नहीं आता है। जब रिलायंस कंपनी ने वापस रिबाउंड किया तो मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिला। दोस्तों, यही वो पॉइंट होता है जहां से मैंने रिलायंस के और शेयर बाई किए। यही राइट पॉइंट होता है जिसे हम नए निवेशक समझ नहीं पाते, उसका एनालिसिस नहीं कर पाते। तो बड़े निवेशक इसी पॉइंट को ढूंढते हैं और अच्छा रिटर्न कमाते हैं। अगर रिलायंस कंपनी का ये शेयर मैं उसी समय डाउन होने के बाद बेचकर निकल गया होता तो फिर से मुझे ऐसा ही लगता है कि देखो, मैंने बेचा और रिलायंस का शेयर फिर से ऊपर जाने लगा। तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। हमें रिसर्च करना आना चाहिए, थोड़ी बहुत हमें मार्केट के रिसर्च के बारे में जरूर सोचना चाहिए और पढ़ना चाहिए। कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का दिमाग लगाना चाहिए। किसी मार्केट चैनल, किसी न्यूज़पेपर की टिप या किसी द्वारा ऐसे ही चलते फिरते बता देना कि इसको खरीद लो, उसको बेच दो, इस पर हमें काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा आखिरकार हमारा ही होता है, उसमें लॉस हमारा ही होता है। दोस्तों, बड़े निवेशकों का यही तरीका होता है पैसा कमाने का, उनको मार्केट को एनालाइज करना आता है। तो दोस्तों, अगर आप भी मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको जरूर अपना खुद का समय इन्वेस्ट करना चाहिए और सीखना चाहिए कि किस तरह से हम किसी स्टॉक को बाई करें और कब उसको सेल करें। और मैं तो कहता हूं, अगर कंपनी सही है, कंपनी अगर थोड़ी बहुत गिर भी रही है तो उसको सेल करने की बजाय उसमें और इन्वेस्ट करो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो। इस तरह से आपका पोर्टफोलियो काफी बड़ा हो जाएगा और जब कंपनी रिबाउंड करेगी, वापस बुलिश
फॉर्म में आएगी तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा अनुभव जो मैं 8-10 साल से स्टॉक मार्केट में कार्य कर रहा हूँ उसी पर मैं कुछ इसी तरह के वीडियो अपना अनुभव के अनुसार बनाता रहता हूँ। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।